नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बिल्टेक में। साथियों, आज का जो हमारा विषय है, आज मैं आपको बताऊंगा 2031 के मास्टर प्लान और 2041 के मास्टर प्लान के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा 2031 के मास्टर प्लान में जो चेंजेस हुए हैं या फिर जो अपडेट किया है और वो 2041 के मास्टर प्लान में आ चुका है। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि 2031 के मास्टर प्लान में कौन कौन सी चीज़ें अपडेट की हैं और कौन कौन सी चीज़ें चेंज की हैं। वैसे आप में से हर कोई 2031 का मास्टर प्लान तो मतलब अधिकतर बिल्कुल पता ही होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है और क्या क्या चीज़ प्रपोज्ड है, इन सब के बारे में। और आपको एक या दो चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, जैसे कि मिक्स्ड यूज में क्या आता है और ऑथोरिटी सॉरी एयरपोर्ट के पास जो आसपास जो एरो सिटी बनेगी वो कहाँ पर बनेगी। तो अब जो 2041 का मास्टर प्लान आया है उसमें अथॉरिटी ने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, सब कुछ समझा दिया है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा 2031 का जो मास्टर प्लान है उसके बारे में थोड़ा ब्यौरा दे देता हूँ, वो थोड़ा समझा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको 2041 का मास्टर प्लान बताऊंगा कि उसमें अथॉरिटी ने और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड की हैं। साथियों, ये आप देख रहे हैं, ये यमुना एक्सप्रेस वे है। इधर की तरफ जो है वो ग्रेटर नोएडा नोएडा है और इधर इस तरफ से चले जाएंगे हम आगरा की तरफ चले जाएंगे। साथियों, जैसे ही हमारा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो जो येड़ा जो है वो अथॉरिटी स्टार्ट होती है, तो सबसे स्टार्टिंग में जो रजिस्ट्रेशन सेक्टर पड़ते हैं वो सेक्टर 26A और सेक्टर 26 पड़ते हैं। मेनली सब लोग सिर्फ 5-6 ही सेक्टर बताते हैं रेजिडेंशियल, यानी कि सेक्टर 18, 20, 22D यानी 22 का ये पार्ट, सेक्टर 16 और सेक्टर 17 को, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 सेक्टर। लेकिन यहाँ पर टोटल 7 सेक्टर हैं 2031 के मास्टर प्लान में भी। ये आप सेक्टर 26A जो देख रहे हैं, ये आपका ये पेरीफेरल है, जो ये यमुना एक्सप्रेस वे है और ये पेरीफेरल है। तो पेरीफेरल से पहले लेफ्ट हैंड तरफ ये जब हम आते हैं ग्रेट नोएडा की तरफ से, तो ये जो हमें सेक्टर 26 से दिख रहा है इसमें आपकी एनआरआई सिटी है, जो कि आपने देखा होगा कि उसकी यमुना एक्सप्रेस वे पर ही बाउंड्री चलती हुई आती है। तो ये थोड़ा सा एरिया भी डिस्प्यूट में है, यानी कि इसमें कुछ रजिस्ट्रियां हो रही हैं, अभी कुछ रजिस्ट्रियां रुकी हुई हैं। ये आप सेक्टर 26A जो देख रहे हैं। फिर एक सेक्टर 26 पड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे के राइट हैंड की तरफ। अभी सेक्टर 26 में कुछ भी चीज नहीं आई है, सिर्फ यहाँ पर अभी मतलब ये जगह पूरी खाली हो रखी है। फिर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जो आपकी गलगोटे यूनिवर्सिटी और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो सेक्टर 17A में है, 17A में। और आपने बहुत लोगों ने देखा होगा गलगोटे यूनिवर्सिटी के पीछे सुपर टेक का प्रोजेक्ट आ रहा है। तो इनमें से कुछ लोगों ने मुझसे भी क्वेश्चन किया था कि दीपेश जी, जब वहां पर पूरा इंस्टीट्यूशनल एरिया है तो सुपर टेक ने अपनी बिल्डिंग कैसे बना रखी है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि सेक्टर 17A में स्टार्टिंग तरफ तो देखिए, ये आ गई आपकी गलगोटे यूनिवर्सिटी और ये आ गई आपकी नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आप देखेंगे तो इसके पीछे आपको येलो कलर दिख रहा होगा, ये जो येलो कलर है। तो येलो कलर यहाँ पर भी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेक्टर 17A में भी कुछ रेजिडेंशियल पार्ट है जिसमें कि सुपर टेक ने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। और आप सभी को पता होगा कि आपका येलो कलर का मतलब होता है रेजिडेंशियल, पर्पल कलर का मतलब होता है इंडस्ट्री, रेड कलर का मतलब होता है कमर्शियल, ग्रीन कलर का मतलब होता है पार्क, ब्लू कलर का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल, पिंक जो ये दिखा रखी है ये आपकी जेपी स्पोर्ट्स सिटी है, और ये आपका ऑरेंज कलर जो है ये है आपका मिक्स्ड यूज लैंड। तो बहुत सारे लोगों को मिक्स्ड यूज नहीं पता कि मिक्स्ड यूज क्या है, और कुछ लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि भाई मिक्स्ड यूज क्या है, तो बहुत सारे लोग प्रॉपरली इसका आंसर भी नहीं दे पाते। तो आज मैं आपको मिक्स्ड यूज के बारे में बताऊंगा कि मिक्स्ड यूज कैसी लैंड है। आप देख पा रहे होंगे कि 2031 का जो मास्टर प्लान है इसमें सेक्टर 24 में और सेक्टर 24 में मिक्स्ड यूज दे रखी है, और साथ में सेक्टर 35 और यहाँ सेक्टर 12 सेक्टर 12 और सेक्टर 35 में भी आपकी, और सेक्टर 13 का थोड़ा छोटा सा पार्ट इसमें मिक्स्ड यूज लैंड दे रखी है। मिक्स्ड यूज लैंड का मतलब है कि जहां पर आप एक से ज्यादा गतिविधि कर पाए, यानी कि वहां पर ही उसी एरिया में आप रेजिडेंशियल भी कर लें, आप कमर्शियल भी कर लें और आप इंडस्ट्रियल भी कर लें।
जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। अब मैं मान के चलता हूं ये सेक्टर 18 है। सेक्टर 18 सिर्फ रेजिडेंशियल है, यानी कि यहाँ पर आप सिर्फ रेजिडेंशियल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पार्ट है जो अथॉरिटी का कमर्शियल का, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल नहीं है। अब सेक्टर 24 ए में देखो, आपको पता होगा कि सेक्टर 24 में आपकी पतंजलि की भी जगह है। पतंजलि की जो पतंजलि इंडस्ट्रियल पार्क है वो है, और यहाँ पर वीवो का भी है, वीवो की पूरी कंपनी बनी हुई है, तो वो इंडस्ट्री हो गई। और अभी जो स्कीम आई थी वो सेक्टर 24 ए में आई थी, वो रेजिडेंशियल हो गई, और कमर्शियल अभी यहाँ पर कहीं शो करी नहीं है। यहाँ नहीं, पूरे सेक्टर 18, 20 या फिर मैं कहूँ पूरे 2031 के मास्टर प्लान में जहां भी आपको रेड कलर में कमर्शियल दिख रहा है, कहीं भी कमर्शियल अलॉट नहीं किया है। कमर्शियल अलॉट तभी होगा जब यहाँ पर रिहाइश आ जाएगी, और अथॉरिटी कमर्शियल जो है वो पहले बिल्डर को देगी, बिल्डर उसको डेवलप करके उसमें आपके लिए शॉप निकालेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सब चीज है। आपका ये येलो कलर रेजिडेंशियल है, फिर पीछे रेड कलर जो है ये कमर्शियल है, और इधर 15A 15 भी आपको ग्रीन दे रखा है, सेक्टर 16 ये ग्रीन दे रखा है, और एयरपोर्ट जो है आपका देखिए एयरपोर्ट की बाउंड्री ये है, और सेक्टर 31 आपका ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। तो सेक्टर 31 जेवर के अंदर आता है, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि 2041 में और 2031 के मास्टर प्लान में क्या डिफरेंस आया है, अथॉरिटी ने कितनी चीजें इसमें ऐड करी हैं, कितनी चीजें इसमें अपडेट की हैं, और उसमें अथॉरिटी ने बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि कौन सी चीजें कैसे कैसे रहने वाली हैं। तो आइए साथियों, अब देखते हैं 2041 का मास्टर प्लान। अब साथियों, ये हमारा जो प्लान है ये 2041 का मास्टर प्लान है, यानी कि अब अथॉरिटी ने 10 साल का और आपको प्लान बता दिया है। तो इसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई हैं, कुछ चीजें अपडेट हुई हैं। एक बार मैं आपको 2041 का मास्टर प्लान स्टार्टिंग समझाता हूं और आपको डिफरेंस बताता हूं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, ये आपका यमुना एक्सप्रेस वे है, ये यमुना एक्सप्रेस वे जा रहा है, इधर की तरफ आगरा है, इस तरफ ग्रेटर नोएडा है। देखिए, स्टार्टिंग के सेक्टर में अभी बिल्कुल सेम है, यानी कि आप देखेंगे सेक्टर 26A, सेक्टर 26, सेक्टर 25 आपकी स्पोर्ट सिटी है, और सेक्टर 24A भी मिक्स्ड यूज लैंड है। और आप देखेंगे कि भाई सेक्टर 18, सेक्टर 17, सेक्टर 20, सेक्टर 19 और 20 के 22A, 22B, 22C और 22D ये पूरे अभी आपके येलो कलर यानी कि रेजिडेंशियल है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए चेंजेस क्या हैं। सबसे पहला जो चेंजेस हुआ है वो चेंजेस हुआ है, पहले यहां पर आपको जो सेक्टर 15A थे वो आपके कमर्शियल सेक्टर थे, पहले वो आपके कमर्शियल सेक्टर थे, और अब वो आपके यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रेजिडेंशियल कर दिए हैं। यानी कि 2041 के मास्टर प्लान में अथॉरिटी ने रेजिडेंशियल सेक्टर्स ज्यादा ऐड करे हैं, क्योंकि जैसे कि 2 से 3 साल में अथॉरिटी ने देखा है कि अथॉरिटी के रेजिडेंशियल सेक्टर्स की डिमांड बहुत ज्यादा हुई है। अथॉरिटी 400-500 प्लॉट पर स्कीम निकालती है और उस पर 2 से 3 लाख एप्लीकेशंस आ जाती हैं। यानी कि यमुना अथॉरिटी के प्रोजेक्ट में हर कोई लैंड लेना चाहता है, चाहे वो छोटा साइज हो चाहे वो बड़ा साइज हो। तो इस तरह अथॉरिटी ने देखा कि भाई उनके पास तो लिमिटेड ही रेजिडेंशियल है, सेक्टर 18, 20, 17, 16, 22D, और उनके पास तो और ये तो वो ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं। तो अब अथॉरिटी ने फिर कुछ नए सेक्टर ऐड किए हैं, जिनमें सेक्टर 15A ऐड किया है, जिसमें सेक्टर 12 ऐड किया है, जिसमें सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6 यानी कि एयरपोर्ट से बिल्कुल मिलते हुए सेक्टर इन्होंने अथॉरिटी ने अब अपने नए मास्टर प्लान में ऐड किए हैं। और साथियों देखिए, इन्होंने एयरपोर्ट का एरिया भी बढ़ा दिया है। पहले मैंने मास्टर प्लान में जो मैंने देखा था उसमें सिर्फ सेक्टर 31 ही इनका ट्रांसपोर्ट सेक्टर था। सेक्टर 8 और सेक्टर आपका 30 ये पहले इंडस्ट्री के सेक्टर थे, अब इन्होंने इसको एयरपोर्ट में मिक्स कर दिया है, यानी इन्होंने इन तीनों सेक्टरों को अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर की श्रेणी में रख दिया है। अब आप देख रहे होंगे एयरपोर्ट का एरिया ये है, आप ये देखिए ये। और अभी इसका फेज 1 जो तैयार हो रहा, फेज 1 इसका
साथियों यहाँ तैयार हो रहा है, यानी कि ये पूरा आपका एरिया है एयरपोर्ट का। अब इसमें देखते हैं कि इसमें अथॉरिटी ने और क्या क्या चेंजेस किए हैं। देखिए इसमें अथॉरिटी ने बिल्कुल बारीकियां दिखाई हैं, मैं आपको बताऊं। अगर आप ग्रीन देखेंगे सेक्टर 22F में, सेक्टर 23B में, 23D में, और यहाँ सेक्टर 16 में देखेंगे, या फिर यहाँ सेक्टर 17B के पास देखेंगे। अब यहाँ पर पहले जो ग्रीन था वो पूरा कलर था, ग्रीन कलर था। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो तरह से चीजें निर्देशित की हुई है। एक जो डॉट डॉट है, आप देख रहे होंगे कि ये डॉट डॉट है, और दूसरा ये हल्की सी लाइन्स है। देखिए ये लाइन्स है, हल्की सी ये लाइन्स है, और ये डॉट डॉट है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए साथियों, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो ये डॉट डॉट जो है और जो ये लाइन्स जो है, ये है ही ग्रीन एरिया और ये पार्क की श्रेणी है। आप ये मत सोचना कि भाई जो डॉट डॉट है वहां पर पार्क बनेगा, और जो ये लाइन है, लाइन के पास आप मतलब ये खेती के लिए जगह बची हुई है। यहाँ पर खेती वगैरह के लिए कुछ भी नहीं है। एक तरह से मतलब इन्होंने लाइन डॉट वालों को दिया है रिक्रिएशनल ग्रीन्स, और जो लाइन वालों को दिया इन्होंने पार्क, यानी कि दो तरह की इन्होंने श्रेणी में बांट दी है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में आप पिकनिक वगैरह बना सकते हो, दोनों में आपको झूलाएं मिलेंगी। बस पार्क थोड़े समतल होते हैं जिसमें सिर्फ चलने के लिए पूरे रास्ते वगैरह रहते हैं, ट्रैकिंग वगैरह रहती हैं। और रिक्रिएशनल ग्रीन इनको थोड़ा सा और बढ़ावा दिया है। जैसे यहाँ पर गोल्फ कोर्सेज खुल सकते हैं, गोल्फ कोर्स आएगा। यहाँ पर आप एक पिकनिक बनाने के लिए छोटे छोटे झूले वगैरह, या फिर किसी चीज का एक कुछ भी सीन वगैरह, वो चीजें हो सकती हैं। तो यानी कि अथॉरिटी ने इसके तरफ भी बढ़ावा दिया है, ग्रीन तरफ भी अथॉरिटी ने बढ़ावा दिया है। अब साथियों आप एक चीज और देखिए, मास्टर प्लान 2031 में आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट के पास कोई भी उन्होंने एरिया निर्देशित नहीं किया था कि भाई उनका एरोसिटी कहां पर आएगी। अब आप देखिए ये एयरपोर्ट है और ये यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जो रेड कलर में दिख रहा है ये कमर्शियल है। बिल्कुल देखो सामने एयरपोर्ट, अब ये दोनों तरफ कमर्शियल। तो बहुत लोगों के क्वेश्चन होते थे कि अथॉरिटी ने कमर्शियल कम दिया है। साथियों ऐसा नहीं है, अथॉरिटी ने कमर्शियल यहाँ पर भर भर के दिया है। आप देखिए जहां से एयरपोर्ट स्टार्ट होता है और जहां पर एयरपोर्ट खत्म हो रहा है, तकरीबन ये 5 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और हो सकता है कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस हो। और इसके दोनों तरफ कमर्शियल है, यानी कि यहाँ पर आपके 5 स्टार होटल्स वगैरह ये सब बनेंगे। अब इन्होंने इसमें एक चीज और ऐड की है, आप ये देख रहे होंगे हल्की हल्की चॉकलेट कलर में, ये चॉकलेट कलर है, इसके ऊपर ये ब्लैक लाइन हो रखी है। इसका मतलब क्या है साथियों? जो चॉकलेट कलर है, जो लाइन हो रखी है, इसका इन्होंने यहाँ पर मतलब जो लीजेंड में लिखा है वो लिखा है इन्होंने मल्टीपल लैंड यूज हॉस्पिटलिटी, यानी कि यहाँ पर आप मल्टीपल हॉस्पिटलिटी यूज कर सकते हो, जिनमें आप यहाँ पर होटल वगैरह खोल सकते हो, आपकी रिटेल शॉप्स हो सकती है, रिटेल स्टोर हो सकते हैं, आपके ऑफिसेस हो सकते हैं, यहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट हो सकते हैं, यानी कि ये पूरा आपका एरोसिटी है। अब आप देखिए कितना बड़ा एरिया है ये, आप देख रहे हैं कितना बड़ा एरिया है ये। अब साथियों चलते हैं हम इंडस्ट्री की तरफ। देखिए आपको इंडस्ट्री में भी दो कलर दिख रहे होंगे, एक आपको दिख रहा होगा डार्क पर्पल, एक आपको दिख रहा होगा ये लाइट पर्पल, और ये लाइट पर्पल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और साथ में आपको यहां भी ये डार्क दिख रहा होगा, ये पूरा डार्क है। अब साथियों मैं इसका मतलब आपको बताता हूं। देखिए जो डार्क पर्पल है, इसमें अथॉरिटी ने स्पेसिफाई कर दिया है कि उनका कौन सा यहां पर इंडस्ट्री का एरिया आएगा। देखिए जैसे कि सेक्टर 28 है, सेक्टर 28 में आएंगे आपके मेडिकल डिवाइस पार्क। सेक्टर 29 है, सेक्टर 29 में आएगा आपका टेक्सटाइल एंड एपरल पार्क और आपका हैंडीक्राफ्ट पार्क। वहीं सेक्टर 33 है, सेक्टर 33 में आएगा आपकी टॉय सिटी। वहीं सेक्टर 32 है, सेक्टर 32 में आपका लेदर मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। और अगर मैं इन लाइट की बात करूं तो जो लाइट पर्पल कलर है, इनका मतलब है यानी कि आप मल्टीपल इंडस्ट्री यूज कर सकते हो। इसमें आप एक से ज्यादा इंडस्ट्री यूज कर सकते हो,
मतलब इसमें तो स्पेसिफाई हो गया कि सिर्फ जैसे कि ये 28 है, इसमें सिर्फ मेडिकल डिवाइस पार्क है, यानी कि आप मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी चीज यहाँ पर आप कर सकते हो। और जो आपके लाइट कलर हैं इसमें आप जो अथॉरिटी आपको इंडस्ट्री के प्लॉट देखी, मतलब उसमें आप किसी भी तरह की इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो, उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको इसी तरह की इंडस्ट्री ओपन करनी होगी। साथियों एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो अथॉरिटी ने यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी बात, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा किया हुआ है। आप देखिए कि ये यमुना एक्सप्रेस वे है, और यमुना एक्सप्रेस वे के देखो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया था कि सिर्फ पूरा रेड कलर है, कमर्शियल ही कमर्शियल है। आप देखेंगे सेक्टर 21 फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी के पास भी देखिए कितना कमर्शियल है, सेक्टर 28 के पास देखिए कितना कमर्शियल है। और इन्होंने सेक्टर 21 के पास इधर जो ये रघुपुरा विलेज है सेक्टर 34 है, इन्होंने इधर भी रेजिडेंशियल कर दिया है। लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी कि भाई उन्हें फिल्म सिटी के पास अपना घर चाहिए, और फिल्म सिटी के पास उनके पास सिर्फ ये एरिया आता था, ये वाला, ये 1 2 3 4 5 पॉकेट जो थे, ये 5 पॉकेट आपके 500 स्क्वायर मीटर के थे। और ये जो एरिया था ये आपका बी पॉकेट था जो कि 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट था। अब जिनको छोटा साइज चाहिए था तो उन्हें फिल्म सिटी से दूर रहना पड़ता था। तब अथॉरिटी ने देखिए यहाँ पर सेक्टर 34, सेक्टर 35, सेक्टर 15C में भी रेजिडेंशियल, देखिए येलो कलर में रेजिडेंशियल कर रहा है, यानी कि यहाँ भी अब नंबर ऑफ प्लॉट साइज आएंगे। हो सकता है कि यहाँ पर 300 मीटर का भी आपको साइज देखने को मिले। फिर इसके पीछे उन्होंने कमर्शियल करा है, यानी कि इन्होंने पूरा सेक्टर 15A जो पहले पूरा कमर्शियल था, पूरा इसको इन्होंने चेंज करके इसमें रेजिडेंशियल कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि अथॉरिटी ने यहाँ पर मेन अथॉरिटी की मेन चीजें क्या हैं। देखिए नंबर 1 ऑप्शन जो है सेक्टर 25, ये आपका स्पोर्ट सिटी जिसमें है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। जो 2 नंबर आपको दिखा रहा है वो 24 में है। 2 नंबर में आपका वीवो इंडस्ट्रियल पार्क। 3 नंबर जो आपको दिखा रहा है, 3 नंबर में आपका पतंजलि का पार्क, पतंजलि का 450 एकड़ का यहाँ पर लैंड है। सेक्टर 24 में जो अभी स्कीम निकली है, अभी जो स्कीम निकली थी RPS 08A, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम तो अलग कर दिए। देखो सेक्टर 24 में 4 नंबर जो ये शो कर रहा है, यहाँ पर खुलेगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी को बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब से पहले नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्टर 62 में है, नोएडा में। और आपको पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर में है। और 5 नंबर में आप देखेंगे आपकी 1000 एकड़ में फिल्म सिटी है। 6 नंबर में आप देखेंगे सेक्टर 28 है जिसमें आपका मेडिकल डिवाइस पार्क है। 7 नंबर में देखेंगे सेक्टर 29 में है, टेक्सटाइल एंड एपरल पार्क है। 8 नंबर भी देखेंगे, ये भी सेक्टर 29 में है, ये आपका हैंडीक्राफ्ट पार्क है, यानी कि जो हाथ से निर्मित वस्तुएं बनेंगी। आप 9 देखेंगे सेक्टर 33 में है, आपका टॉय सिटी है। सेक्टर 32 देखेंगे, ये आपका लेदर मैन्युफैक्चरिंग हब है। और इसके पीछे भी देखो इन्होंने पार्क दिया है, और इन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूशनल एरिया भी इन्होंने बीच बीच में करे हैं। देखिए इधर सेक्टर 17A 17B है, फिर इधर सेक्टर 22E है, फिर इधर सेक्टर है सेक्टर 23A, फिर उन्होंने बीच में दिया सेक्टर 9, सेक्टर 11, सेक्टर 14। यानी कि अब अथॉरिटी के 2041 के मास्टर प्लान में मेरे हिसाब से कोई भी त्रुटि देखने को नहीं मिलती है। एक इन्होंने बहुत अच्छे से सब चीज नियमित रूप से इन्होंने इसमें डाल दी है, और हर चीज की यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिल रही है। वैसे ये प्रोजेक्ट अभी कुछ ही ग्राउंड लेवल पर है, वैसे अभी सिर्फ फाइल में प्रपोज्ड है, क्योंकि यहाँ पर अभी फिल्म सिटी का भी काम चल रहा है, और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसमें भी कोई काम नहीं स्टार्ट नहीं हुआ है। स्पोर्ट सिटी में 1-2 बार रेस हो गई है, लेकिन आगामी 4 से 5 वर्ष अगर इसी तरह से अथॉरिटी डेवलपमेंट करती रही तो ये 2041 का जो मास्टर प्लान है ये हमारा यमुना का सबसे अच्छा रहेगा। पूरे इंडिया में यमुना का बोलबाला रहेगा, क्योंकि वो हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है जो कि एक आम या फिर एक मध्य वर्गीय या फिर एक उच्च वर्गीय इंसान को चाहिए होती है। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक हमारा सिर्फ 2041-2031 का मास्टर प्लान को समझाना था, और इसमें आपको हर चीज के बारे में बताना था कि कौन सी चीज कहां पर है, कैसे है। अगर फिर भी आपका कुछ क्वेश्चन हो इस रिलेटेड, या आप कुछ और पूछना चाहते हो, या फिर आपको कुछ चीजें अभी समझ में नहीं आई हो,
तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आपका कहीं भी कुछ भी प्लॉट हो या मतलब आपको किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे सिंपली कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं आपसे फिर एक अगली वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।